हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड an alpha particle are moving with same momentum in a uniform magnetic field. The ratio of magnetic forces acting on them is dash and their speed is in dash in the ratio. Option A 4:2:1, 2:1:1. Option B 2:1:1 and 4:2:1. Option C 1:2:4 and 1:1:2. ऑप्शन डी 1:2:4 एंड 2:1:1. सो हमें क्या दे रखा है, पहले फोर्स का रेशियो गिवन है, फिर हमें क्या दे रखा है, स्पीड का रेशियो गिवन है. सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम सबसे पहले जो स्पीड का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंटम का रेशियो, मोमेंटम हमें क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, तो मोमेंटम की इक्वेशन लगाएंगे. तो P इज इक्वल्स टू मोमेंटम, P इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई v हो जाएगा. सो यहाँ से हम वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करेंगे. और फोर्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो फोर्स F वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q मल्टीप्लाइड बाई V वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई B वेक्टर. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा. अगर हम एफ मैक्स की बात करें तो अगर थीटा अगर हमारा 90 डिग्री हो तो एफ मैक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी QVB. मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, जब थीटा 90 डिग्री हो तो मैक्सिमम फोर्स QVB के इक्वल हो जाएगा. अब यहाँ से हम पहले पोर्शन से हम मोमेंटम से हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे, फिर हम फोर्स का रेशियो निकालेंगे. तो देखो MV सबके लिए हमें इक्वल गिवन है, तो M अल्फा, MV को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले प्रोटॉन के लिए लिखते हैं. तो प्रोटॉन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन. तो MPVP इज इक्वल्स टू MDVD इज इक्वल्स टू M अल्फा V अल्फा. अब सभी का जो मोमेंटम है वो क्या है, इक्वल है, तो उसको हम K के इक्वल मान लेंगे. मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 1, तो यहाँ पे Vp. अब प्रोटॉन के हिसाब से इसका जो मास होता है वो क्या होता है, ड्यूट्रॉन का ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई Vd. और अल्फा पार्टिकल का क्या होगा, प्रोटॉन के हिसाब से 4 टाइम, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई V अल्फा इज इक्वल्स टू K. तो यहाँ से हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितनी आ जाएगी, सो K डिवाइडेड बाई 1. अब वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन कितनी आ जाएगी, सो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, K डिवाइडेड बाई 2. और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आ जाएगी, सो K डिवाइडेड बाई 4. सो यहाँ से इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन रेशियो, वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन रेशियो, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल. सो यहाँ से हमारे पास में जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 4:2:1. तो स्पीड का रेशियो क्या आया है, 4:2:1. ये स्पीड का रेशियो आ गया. अब हमें क्या निकालना है, फोर्स का रेशियो निकालना है. तो फोर्स ऑन प्रोटॉन रेशियो, फोर्स ऑन ड्यूट्रॉन रेशियो, फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल. अब देखो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो QVB के इक्वल होती है. वेलोसिटी को हम 4, 2 और 1 कंसीडर कर लेंगे, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो E, और वेलोसिटी कितनी है हमारी 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B. इसका चार्ज क्या होता है E, वेलोसिटी कितनी होगी 2, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया B रेशियो. यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसके ऊपर चार्ज कितना है 2E, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 1, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया B. सो यहाँ से B से ये B और ये B कैंसिल हो जाएगा, E से E और E कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास में कितना आया, 4:2:2. और इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास में फोर्सेस का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1:1. तो हमारे पास में जो स्पीड का रेशियो आया है 4:2:1, और फोर्सेस का रेशियो आया वो 2:1:1. अब देखो फोर्स का पहले गिवन है और फिर स्पीड का गिवन है, सो ऑप्शन बी के अंदर फोर्स का पहले फिर स्पीड का बाद में. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.